हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज हम करेंगे जेई एडवांस 2024 पेपर 1 में आया क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत लिंक्ड है, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी 2-3 कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा सर? अगर a प्लस आई बी आपको इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है, यहाँ पर i का मतलब वो जनरल मतलब ही है, कौन सा है सर? i इज इक्वल्स टू रूट ओवर -1। ठीक है, अगर a प्लस आई बी इक्वल्स टू 0 है तो सब नॉर्मल आदमी यही सोचेगा कि एक अननोन है, सॉरी एक इक्वेशन और दो अननोन है। दो अननोन कौन कौन से सर? a और b। तो सॉल्व तो कतई नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। ये जो दो अननोन है एक्चुअली यहाँ पर इक्वेशन भी दो है। ये क्या किया नहीं समझ में आया? अरे यहाँ पर ज़ीरो था ना, तो ज़ीरो को 0 + 0 आई लिख सकते हो। तो इससे रियल पार्ट और रियल पार्ट को कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कर लेंगे। तो ए भी 0 के बराबर आ जाएगा, बी भी 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है बच्चों। मतलब यहाँ पर इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 देन बी इज़ ऑल्सो 0। ये हम लिख सकते हैं 0 + 0 आई। तो दो इक्वेशन होते हैं सच दैट इट फॉर्म्स टू इक्वेशंस, है ना। एक इक्वेशन नहीं बनती, यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऐसा कुछ दिया है मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, ओके, दिस इज एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मॉड, ये वाला मॉड नहीं है, मतलब ये भी मॉड ही होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी मॉड है, इसका भी मॉड ही है, लेकिन दिस इज एक्चुअली डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आप चेक करो, ये वाला पॉइंट है आर्गन प्लेन पर, ए कॉमा बी, दिस पॉइंट इज दिस। ठीक है, तो इसका ओरिजिन से जब आप डिस्टेंस देखोगे तो यही टर्न आउट होता है, ये दिस डिस्टेंस डी टर्न्स आउट टू बी दिस। ठीक है, बेसिकली यही दो कॉन्सेप्ट लगेंगे यहाँ पर, है ना। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो देख लेते हैं, एक दूसरा तरीका मैं बता दूंगा आपको वर्बली कौन सा तरीका है। जो पहला तरीका ये है जो क्लिक करेगा नॉर्मल माइंड में, कि यहाँ पर दिया है कि आपको एक पॉलिनॉमियल दे दिया है x⁴ ax³ + bx² + c। ठीक है, उसने ये निर्धारित कर दिया है कि भाई x वाला टर्म तो नहीं आने वाला है। ठीक है, और अननोन्स कितने हैं? a, b और c, तीन अननोन्स हैं। तो मैथमेटिकली उसको कंस्ट्रेंट ना हो, या फिर वो ऐसा ना हो कि हमें इक्वेशंस कम पड़ जाएं या फिर गड़बड़ हो, क्योंकि तीन अननोन है, दो इक्वेशन मिलेगी नहीं, मिलेंगे अननोन। तो तीन अननोन है, तीन ही इक्वेशन चाहिए होगा। तो हम अब भागेंगे कि तीन इक्वेशन चाहिए कैसे। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है f(1) इज इक्वल्स टू -9। ठीक है, हेयर बाय यूजिंग दिस थिंग वी विल गेट वन इक्वेशन। ठीक है, f(1) इक्वल्स टू -9 मतलब क्या? f(x) था क्या, ये जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 बिठा दीजिए, और वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा दैट इज़ नथिंग बट -9। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं, इक्वेशन 1 विच विल गेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट इज f(1) इक्वल्स टू -9। ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ भी 1 डाल दो आप, 1 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना सर। a 1³ हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, b 1² और c तो एज इट इज रह जाएगा, एंड दिस इज -9। सो द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इज 1 + a + b + c इज इक्वल्स टू -9। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं a + b + c इक्वल्स टू 1 को उधर ले जाओ -10। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई इन तीनों का सम तो -10 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन 1। तो जैसा आपको पता आया था, अभी वर्बली बोला ही मैंने, यहाँ पर ए बी सी है, तीन अननोन है, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए होंगी? तीन चाहिए होंगी। अब एक इक्वेशन तो मिल गई, बाकी की दो इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है? तो फर्स्ट लाइन ही पढ़ी थी हमने। अब सेकेंड लाइन में चलो, सपोज दैट i√3 इज अ रूट, i√3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर इसका रूट है, कहना चाहिए ये डालने पर सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम i√3 डालेंगे, तो दैट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो लेट्स सी। और ये वाली इन्फॉर्मेशन का एक्चुअली यूज़ होगा, ये वाला जो मैंने बताया ना आपको। ठीक है, इक्वेशन है क्या? 4x³
प्लस 3ax² प्लस 2bx इक्वल टू 0। ठीक है, i√3 इसका एक रूट है, तो x की जगह डाल दीजिए हर जगह। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 4i√3 का क्यूब प्लस 3ai√3 का स्क्वायर प्लस 2bi√3 की पावर 1। क्या इतना आपको समझ में आया? कुछ नहीं किया सर ने, यहाँ पर x की वैल्यू ये डाल दी और वी नो f ऑफ दिस शुड बी 0 एज इट इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको प्रोसीड करते हैं, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। यहाँ पर i√3 का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर i√3 का मतलब है क्या, i आपको 3 बार मल्टीप्लाई होते दिख रहे हैं, क्या हमें i³ मिल जाएगा। i³ किसके बराबर, -i √3 कितना हो जाएगा 3 और 3√3, यानी यहाँ के जाएगा -3√3 आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े इसमें। ठीक है, 3a ये कितना i√3। ठीक है, क्या i² -1, बिल्कुल, और √3 कितना -3। चलो -3 लिख दो सर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये तो कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, व्हाट आई वांट टू, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग करो, व्हाट आई वांट यू टू डू नाउ, सारे आई वाले सब टर्म्स एक साथ ले लो और सारे जो आई के विदाउट हैं वो टर्म्स एक साथ ले लो। मतलब क्या, ये कितना बन जाएगा 4 - 3√3, ये बन जाएगा -12√3i। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -9a। ये कितना बन जाएगा 2√3bi। ठीक है, आई वाले कौन से टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसको साइड में ले लो, इसको एक साथ ले लो। यहाँ पे जाएगा 2√3b -12√3i -9a इक्वल्स टू 0। क्या आपको यहाँ पर कुछ बताया था मैंने, a + ib 0 से स्टार्ट किया था, है ना बच्चों। 0 स्टार्ट करके फिर क्या बोला था, इसको लिख दो 0 + 0i, लिख दो इसको 0 + 0i। फिर आपको समझ में आएगा कि अब क्या करना चाहते हैं। और यहाँ पर भले जेई आपको लगता है कि इट डजंट टेक केयर, बट बहुत चीज़ों का, माइन्यूट चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये आप कभी हर वक्त नहीं कर सकते, ये आप तभी कर सकते हैं जब सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या हों, रियल हो। उन्हें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही इसलिए की है। ये मतलब किसी ने सोचा होगा कि सर अगर ये वाला क्वेश्चन ना एक्चुअली सबको बच्चों को दिया जाता है, वैसे बच्चों को नहीं, ऐसा सुनने में आया है कि ये क्वेश्चन जो भी एडवांस का पेपर का सेट होता है, इट हैज़ बीन गिवन टू द 100 स्टूडेंट्स जो बहुत टॉपर होते हैं, या फिर स्टूडेंट नहीं होते जो कि बहुत टॉपर्स होते हैं, वो 100 बच्चों को दिया जाता है। फिर उसमें गलतियाँ निकाली जाती हैं, उसमें आप देखो जेईई एडवांस में उतना गलतियाँ निकलते ही नहीं हैं, क्यों, यही कारण है। और फिर मज़ेदार बात यह है, मान लेते हैं 100 जनों को ये क्वेश्चन दिया गया, 100 स्टूडेंट्स को दिया गया ये क्वेश्चन, है ना। तो ऑफकोर्स 100 अगर इंटेलिजेंट है तो कोई गलतियाँ निकालेगा तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, वेरी गुड। तो 100 जनों के दिमाग से होके गया तो रेक्टिफाई का चांसेस क्या है, वो फिल्टर लगे हैं तो लास्ट में आते जाते दूध तो प्योर हो ही जाएगा, है ना, पानी तो प्योर हो ही जाएगा। लेकिन इससे बेस्ट बात एक्चुअली ये नहीं होती है, इससे बेस्ट बात एक और होती है, बाई प्रोडक्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जनरल नॉलेज के लिए। इससे बेस्ट बात एक्चुअली ये होती है कि मान लेते हैं इसमें से 75 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया, जो भी आंसर है, ठीक है, बाकी के 15 बच्चों ने, बाकी के 5 बच्चों ने और बाकी के 5 बच्चों ने, जो ये 15 बच्चों ने आंसर दिया ना, दैट इज विल बिकम द ऑप्शन बी। और ये जो दिया ऑप्शन सी और ये जो दिया ऑप्शन डी। यानी कि जेई आपको ये नहीं चाहता है, जेई एडवांस खास करके ये नहीं चाहता कि आपको +4 आए ना आए, उल्टा ये चाहता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा -2। क्यों, हो सकता है ये जो 15 बच्चों ने किया था कुछ, वो बाकी वहाँ पर भी 15 बच्चे करें, है ना। तो वो 100 स्टूडेंट को दे देते हैं, जो ऑप्शन मैक्सिमम होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, वो उनको वो ऑप्शन रियल वाले बना देते हैं। आंसर तो ऑफकोर्स मैथ्स का है, किसी का भी है, एक ही रहेगा, लेकिन ये करते हैं वो, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए देते हैं कि रेक्टिफाई भी हो जाएगा और ऑप्शन भी बन जाएंगे, यानी कि वो दो तरफा वाला हो जाएगा। 2 काज एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर आप देखो, इसको जब 0 के इक्वल करेंगे तो ये आ रहा है कि ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट भी 0,
तो इससे तो डायरेक्ट आ रहा है -9 है 0, ए क्या आ जा रहा है 0। नेक्स्ट इसको 0 के बराबर करिए। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात हो गई एक। कौन सी अच्छी बात हो गई सर, नहीं पता चल रहा। अरे अच्छी बात ये हो गई कि ए की भी वैल्यू मिल गई, और यहाँ पर चेक करो 2√3 बी इज इक्वल्स टू 12√3, √3 करिए कैंसिल, बी इज इक्वल्स टू 6। ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई, यानी कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेकर आया है ना। और इक्वेशन 1 तो हमें पता ही था। इक्वेशन 1 कहाँ है सर, ये कहते हैं इसमें डालने पर सी मिल जाएगा। चलो सी में निकाल लेते हैं, ये तो टाइम क्यों वेस्ट करना। -10, ए तो सर 0 है, बी 6 है, सी की वैल्यू मिल जाएगी 6 को उधर भेज दीजिए, सी की वैल्यू कितनी आ गई -16। एंड एज सून एज वी गेट दिस वैल्यूज़, अब हमारे पास कुछ टास्क नहीं बचा है, वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज़ इनसाइड आवर इक्वेशन दैट इज पॉलिनोमियल एफ एक्स क्या था, x⁴ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस c। x⁴ तो एज इट इज़ रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। नेक्स्ट ax³, ए तो बेटा 0 आ गया, यानी कि इधर 0 डालेगा x³ का अस्तित्व ही खत्म, और ये क्या आ जाएगा 6x², और ये कितना आ जाएगा -16, यानी हमारा एफ एक्स कुछ नहीं है, इट हैज़ बीन टर्न्ड आउट टू बी व्हाट x⁴ प्लस 6x² -16। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, α1, α2, α3, α4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा रूट्स हैं, चलो रूट्स निकालो। और फिर हमें उसका मॉड पूछा है, और यही मॉड के लिए ये वाला कास्तान बताया था मैंने, ये मॉड एक्चुअली ये है। तो यहाँ पर इक्वेशन पहले देख लेते हैं बच्चों, इक्वेशन क्या आई है, एफ एक्स इक्वल्स टू x⁴ प्लस 6x² -16। ठीक है, स्प्लिट इन द मिड टर्म हो जाएगा कि इट विल एक्ट एज अ क्वाड्रेटिक, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक बट इट विल एक्ट एज अ क्वाड्रेटिक बिकॉज द इवन पावर्स आर ओनली प्रेजेंट। तो क्वाड्रेटिक की तरह एक्ट करेगा, तो आ जाएगा x⁴ प्लस 8x²। और स्प्लिट इन द मिड टर्म वाला खेल खेलेंगे, सॉरी एक स्टेप स्किप कर दिया, स्प्लिट इन द मिड टर्म वाला खेल खेलेंगे। तो 16 को कैसे स्प्लिट कर देंगे, 8 2 में, ये वाला का डिफरेंस आ जाएगा ये, और डिफरेंस ही चाहिए क्यों, एक में प्लस है और एक में माइनस है ना। तो -16, और ये क्या आ जाएगा x² कॉमन लीजिए, x² प्लस 8 -2 कॉमन लीजिए, x² प्लस 8, तो दिस विल एक्चुअली टर्न आउट टू बी x² -2 x² प्लस 8। चलो बहुत बढ़िया हो गया। अब इसको 0 के बराबर कर दो, जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो x² -2 x² प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इमेजिनरी नंबर ने अभी तक भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है ना, सबने छोड़ दिया, इमेजिनरी नंबर ने नहीं छोड़ा अभी तक। चलो इमेजिनरी नंबर इतना प्यार कर रहा है तो उसको ले ही लेते हैं। एक बार x² 2 के बराबर आ जाएगा, एक बार x² -8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ से आपको दिख रहा है 2 वैल्यू जाती हुई कि पूरे स्टेप करना पड़ेगा, चलो दिखा ही देते हैं। ठीक है, a² प्लस a² माइनस b², तो a की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक √2 और एक कौन सी -√2। यहाँ पर भी रूट आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस के कारण ना लिखकर ये -1 और ये 8 लिखकर ये आ जाएगा 2√2i, और फिर क्या आ जाएगा -2√2i। ठीक है सर, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया है अल्फ़ा बीटा, बेटा ये अल्फ़ा बीटा यही है, ये α1 α2 α3 α4, अल्फ़ा बीटा नहीं, दिस इज α1, दिस इज α2, दिस इज α3 एंड दिस इज α4। ठीक है, नाउ आप यहाँ पर देख रहे हैं मॉड पूछ दिया उसने क्या पूछ दिया बच्चों, मॉड से ये बताना चाह रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज़ एक्चुअली आस्किंग फॉर द डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या आएगा, डायरेक्ट आप ये याद रखो, अगर ये मॉड √a² प्लस b² होता है तो यहाँ पर पहला आया है α1 रूट प्लस 0i, α2 आया है -√2 प्लस 0i, α3 आया है 0 प्लस 2√2i, और α4 आया है 0 -2√i। ठीक है, दीज आर ऑल ऑफ द फॉर्म a प्लस ib, और क्योंकि स्क्वायर ही पूछ दिया है, दिस मॉड एक्चुअली इज √a² प्लस b²,
क्योंकि आप चेक करो स्क्वायर ही पूछ दिया, तो ये रूट का भी क्या होगा, ख़त्म ही हो जाएगा। सबसे पहले अल्फ़ा 1 यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये भी 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 8 आ जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 8 एंड दिस एक्चुअली वैल्यूज़ 10 और ये भी कितनी 10, तो कितना आ जाएगा 20। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, आंसर टर्न्स आउट टू बी 20। ठीक है, तो बेसिक फंडेज थे उसको लगाना था, 2-3 पॉइंट्स हमें देखने थे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये था और कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये था। ठीक है, कोई दिक्कत आती नहीं है, आप जनरल वे से चलो, आराम से चलो, है ना, सॉल्व करते रहो और फिर मंजिल तो मिल ही जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।